हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि 12th के बाद क्या करें, क्या ना करें, क्या हमारे लिए सही रहेगा, क्या नहीं रहेगा सही, किस चीज़ से के किस फील्ड में हम लोग जा सकते हैं। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू किया जाए। व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 12th। तो आजकल आपकी सिचुएशन है कि बायोलॉजी से हूँ तो मैं क्या करूँ, कॉमर्स से हूँ तो क्या करूँ, मैथ्स से हूँ तो क्या करूँ, आर्ट्स से हूँ तो क्या करूँ, क्या मैं इंजीनियर बन जाऊँ या फिर डॉक्टर बन जाऊँ, पायलट बन जाऊँ या फिर बिजनेसमैन बन जाऊँ। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही कंफ्यूज करती हैं हमें। ठीक है, तो सब आर यू वेटिंग फॉर द 12th रिज़ल्ट। क्या आप 12th के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं? बिल्कुल, नाउ टाइम फॉर यू द मेक अ डिसीजन अबाउट कैरियर। अब ये समय है आपको एक डिसीजन लेने का कि आपका लाइफ में करना क्या है। ठीक है, प्लेंटी ऑफ ऑप्शन कैन ऑफ्टन लीव स्टूडेंट कन्फ्यूज एंड डिस्करेज्ड। ठीक है, इस टाइम पर जो है स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। टू फीड आउट द थ्रॉन्स ऑफ कन्फ्यूज़न यू फर्स्ट नीड द एनालिसिस यूर। ठीक है, कुछ भी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, खुद के लिए एनालिसिस करने पड़ेगा। क्या कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपकी क्या हॉबीज़ है, आपको क्या इंक्लिनेशन है, या फिर पोटेंशियली या फिर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। If you choose your career based on your interest and hobby, the success rate as well as certification level will very high. अगर आप अगर आप अपना कैरियर जो है अगर आप अपना कैरियर इंटरेस्ट यानी कि हॉबी बेस पर सेलेक्ट करते हैं तो सक्सेस जो है आपको बहुत ही ज़्यादा मिलने वाली है और सर्टिफिकेशन भी रहेगा। ठीक है, डू नॉट चूज कोर्स आफ्टर 12th अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। ठीक है, आप अपना जो कोर्स है वो जो अपने फैमिली या फिर किसी फ्रेंड के कहने पर बिल्कुल भी चूज़ ना करें। गिव प्योरिटी टू योर पोटेंशियल एंड इंटरेस्ट एंड इट शुड बी द सोल क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ कैरियर। सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप खुद के लिए प्योरिटी दें। ठीक है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, उस हिसाब से आप जो है डिसीजन लीजिए। चलिए बात करते हैं कि कैसे चूज़ किया जाए, है ना। हाउ टू चूज़ योर कैरियर, हम अपना कैरियर कैसे चूज़ करें। तो ये कुछ रीज़न है जिससे हम लोग अपना कैरियर चूज़ कर सकते हैं। जैसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड्स। ठीक है, एक्सेस योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्किल, पॉसिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़, कैपेबिलिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन फ्यूचर बेसिक डिग्रीज विथ स्पेशलाइज्ड स्किल, सेलेक्ट योर चॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 12th के बाद क्या कर सकते हैं। जैसे कि 12th कंप्लीट कर लिया हमने, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे आप लोग के डिप्लोमा इन ट्रेवल एंड टूरिज्म। डिप्लोमा होता है जो कि 2 साल का होता है, डिप्लोमा इन ट्रेवल एंड टूरिज्म। इसके कॉलेज वगैरह सब मैं बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। ठीक है, लेविटी टेक्नीशियन यानी कि DMLT कर सकते हैं जो कि 3 साल का होता है। LIC एजेंट बन सकते हैं हम लोग, है ना। या फिर आप होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा जो कि 3 साल का होता है, उसके बाद 1 ईयर का एयर हॉस्टेज फ्लाइट स्टीवर्ड्स होता है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस बनता है, उसके बाद प्रोफेशनल पायलट लाइसेंस बनता है, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस भी बनता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर कॉमर्स ले लिया मैंने तो कॉमर्स के बाद मैं क्या क्या कर सकता हूँ। बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है ये लोगों के दिमाग में। ठीक है, तो
ट्वेल्थ की या तो सी ए फाउंडेशन यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं, ठीक है। बीकॉम 3 साल का बीकॉम होता है, या फिर 3 ईयर का बीबीए होता है, उसके बाद 2 ईयर का एमबीए होता है, ठीक है। सीएस फाउंडेशन भी होता है, वो भी कर सकते हैं। फिर 3 साल का बीसीए होता है, जो कि 12th विद मैथ्स एंड इंग्लिश के साथ होना चाहिए, ठीक है। हम कर सकते हैं, ठीक है। 5 ईयर का बी आर्च होता है, 2 ईयर का डीएड होती है। फिर कॉल सेंटर का भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मान लीजिए आपने बीकॉम कर लिया, बीकॉम के बाद क्या कर सकते हैं, एक एमबीए कर सकते हैं, जो कि मार्केटिंग, फाइनेंस, मटेरियल, ईटीसी, मैनेजर, बिजनेसमैन होता है। बैंक इंश्योरेंस होता है, जो कि ठीक है, जो कि प्रोवाइटरी डेवलपमेंट ऑफिसर एग्ज़ाम कहलाता है। फिर इसमें एलएलबी भी कर सकते हैं, 2 ईयर का एलएलएम होता है उसके बाद, ठीक है। फिर सीए कर सकते हैं, 2 ईयर का बीएड जो है 1 ईयर का होता है, एमएड जो है वो होता है उसके बाद टीचिंग कर सकते हैं। फिर एक और कोर्स होता है 2 साल का, जिसे हम ICWA के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस भी कर सकते हैं, लाइब्रेरियन बन सकते हैं उससे। 2 ईयर CS कर सकते, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा भी होता है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 ईयर का MCM भी कर सकते हैं, ठीक है। MCA भी हो सकता है सॉफ्टवेयर, जिससे सॉफ्टवेयर जॉब मिल सकती है। MPSC या UPSC एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। IAS क्लास 1 ऑफिसर की भी तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर कोर्सेज जैसे कि टैली कर सकते हैं, ठीक है। IMA मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी का में भी जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12th आर्ट्स। अगर 12th जो है आर्ट्स से की है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, तो अगर आर्ट्स से 12th की है तो डीएड कर सकते हैं, जिससे कि टीचिंग होती है। फिर VSW होता है, MSW होता है। LLB फाउंडेशन भी कर सकते हैं, जो कि 5 ईयर का होता है। 1 ईयर का DTL होता है, 1 ईयर का DTL होता है। 2 ईयर का LLM होता है, और 1 ईयर का DLL भी कर सकते हैं। 3 साल का फैशन डिज़ाइनिंग डिप्लोमा ले सकते हैं, या फिर 2 ईयर का इंटीरियर डिज़ाइनिंग डिप्लोमा ले सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर हम लोग 3 साल का BBA भी कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, मैनेजर या बिजनेसमैन बन सकते हैं, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा ले सकते हैं। कॉल सेंटर जॉब भी मिल सकती है आर्ट के बाद, ठीक है। BA आर्ट्स 12th विद मैथ्स के साथ ये 5 ईयर का जो है कोर्स रहता है, ठीक है। अब मान ली BA कर लिया, तो BA के बाद क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, तो BPED का ऑप्शन रहता है, PT टीचर का है, MA इन इंग्लिश मास कम्युनिकेशन का ऑप्शन रहता है, ठीक है। MA का ऑप्शन रहता है, जो कि 2 ईयर का होता है। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म का ऑप्शन भी रहता है, ठीक है। 2 ईयर का LLB कर सकते हैं, 2 ईयर का LM कर सकते हैं। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में भी जा सकते हैं। MBA भी कर सकते हैं BA के बाद, ठीक है। MPSC UPSC एग्ज़ाम IAS ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है। डिप्लोमा इन डेमोन्स्ट्रेशंस, ठीक है। MCA भी कर सकते हैं, या फिर MCM, जो कि सॉफ्टवेयर जॉब दिला सकता है आपको एक्टिंग इन फिल्म में, ठीक है। BEd या MAd भी कर सकते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एंड कॉमर्शियल मैनेजमेंट डिप्लोमा भी, जो कि 2 साल का होता है, वो हासिल कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर एग्जाम ऑफ BSF NCRF CIS भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन जो हैं BA वालों के लिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 12th साइंस की, ठीक है। अब 12th साइंस में हम लोग देखेंगे, एक होता है PCMB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, ठीक है। विथ PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले PCMB के बारे में बात करते हैं। तो इसमें BSc इन
डेयरी टेक्नोलॉजी जो कि 4 साल का होता है बीएससी, ठीक है। उसके बाद एमबीए 2 ईयर का ये कर सकते, बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हो जो कि 3 साल की होती है। उसके बाद 4 साल की होती है, इसमें 3 साल लिख के है, ठीक है। 2 ईयर का एमबीए मास्टर इन फार्मेसी भी कर सकते हैं, एम फार्मा बोलते हैं जिसको, ठीक है। बीटेक कर सकते हैं इन एग्रीकल्चर से, ठीक है। एमटेक भी होती है, उसके बाद एग्रीकल्चर से एमबीए भी कर सकते हैं जो कि 2 ईयर का होता है। बीएससी बायोलॉजी टेक्नोलॉजी में होता है। उसके बाद एमबीए कर सकते हैं 2 साल का। एमएससी बायोलॉजी टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं जो कि 2 साल की होती है, या तो एमबीए या फिर एमएससी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। बीएससी इन एग्रीकल्चर जो कि 4 साल की होती है। एमएससी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर 12th जो है विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किया है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो एनडीए कर सकते हैं जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जा सकते हैं, ठीक है, जो कि पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से होना चाहिए। बीआर कर सकते हैं 5 ईयर का, ठीक है। डिप्लोमा इन इंटीरियर या लैंडस्केप डिज़ाइनिंग का भी कर सकते हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ प्लानिंग डिज़ाइन भी कर सकते हैं। आईईएस एग्ज़ाम, ठीक है, आईईएस एग्ज़ाम दे सकते हैं। जॉब इन रेलवे, जॉब इन पब्लिक सेक्टर कंपनी में मिल सकती है, ठीक है। मर्चेंट नेवी में कर सकते हैं, मैरीन इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है। एमई कर सकते हैं 2 ईयर की, जिसमें इंजीनियरिंग और टीचिंग का ऑप्शन रहता है। एमपीएससी यूपीएससी एग्ज़ाम आईएएस ऑफिसर के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है। डिफेंस डायरेक्ट एंट्री भी मिल सकती है, किसमें, इंडियन रेलवे और एयरफोर्स में, ठीक है। एमएस फॉरेन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, ठीक है। एमबीए भी कर सकते हैं जो कि 2 साल का होता है, ठीक है। ये सब ऑप्शन जो है ये बीई के बाद हैं, ठीक है। जब बीई इंजीनियरिंग 4 साल की इंजीनियरिंग कर लेंगे उसके बाद के ये ऑप्शन है। और क्या ऑप्शन है, इंजीनियरिंग के बाद एमटेक कर सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी से। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर या फिर सिविल में जा सकते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर यानी कि सरकारी ठेकेदार बन सकते हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ प्लानिंग डिज़ाइन, ठीक है। टेक्निकल एंटी इन इंडियन आर्मी में भी कर सकते हैं, बीटेक भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा ले सकते 2 ईयर का, ठीक है। बीसीए बीएससी फिजिक्स कर सकते हैं, जिसमें एमसीए भी होता है 3 साल का। 2 साल का एमसीएस एमसीएम एमबीए भी होता है, ठीक है। 1 to 2 ईयर फिल्म टेलीविज़न में जा सकते हैं जो कि फिल्म एडिटिंग ये सब वर्क रहते हैं। होटल मैनेजमेंट का भी कर सकते जो कि 3 से 4 साल का एक कोर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विथ पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हैं अगर तो बीएएमएस कर सकते हैं। उसके बाद एमडीए कर सकते हैं, बीएएमएस 5 साल का हो तो वो कर सकते हैं। एमडी कर सकते हैं, ठीक है। बीएचएमएस कर सकते हैं जो कि मैंने किया है, ठीक है। फिर बीवीएससी कर सकते हैं, ठीक है। एमबीबीएस कर सकते हैं, एमबीबीएस में फिर एमडी भी होता है, एमएस भी होता है, 3 साल का स्पेशल डिप्लोमा भी कर सकते हैं। या फिर बीडीएस एमडीएस कर सकते हैं, ठीक है। पैरामेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, डिप्लोमा इन नर्सिंग कर सकते हैं, बीएमएलटी कर सकते हैं, बीएससी होम साइंस से कर सकते हैं, बीएससी बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी जूलॉजी केमिस्ट्री कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है एमएससी हो सकती है, उसी से एमफिल भी हो सकती है, पीएचडी भी हो सकती है, एमएससी भी हो सकती है, एमटेक हो सकती है, पर उसके पहले बीएससी करनी पड़ेगी, है ना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके और गहराई से सारे सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे। थैंक यू सो मच।